हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनरिटन जर्नी विद एजी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्लास 12th केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैं कैसे अपनी केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा हूँ और कहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्लास 12th केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कैसे चल रही है और मेरा बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ताकि मैं इसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकूं। तो सबसे पहले एक मैंने डायरी बनाई है, जो कि ये डायरी है। इसमें मैंने अपनी सारी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी लिख रखी है, जो कि मेरे को बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। इसमें मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उन सारे चैप्टर्स को लिख रखा है, जो कि केमिस्ट्री के एग्जाम में या फिर एक बोर्ड के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से बुक्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिससे मेरी केमिस्ट्री की प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो रही है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो चलिए बताता हूँ कि इस बुक में मैंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर और उनके टॉपिक लिखे हैं। तो फर्स्ट जो मैंने इसमें लिखा है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि ईजी तो है, वो 9 मार्क्स का आता है। हर बार पेपर में 9 मार्क्स का आता है और हर बार इससे क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। मेरे को तो लगता है नॉन स्टिक क्वेश्चंस में 100% पूछे जाने वाली वो क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें से हमें बैटरी पूछा है कि जैसे कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इन्वर्टर में कौन सी बैटरी लगती है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या फिर 1 मार्क्स के एमसीक्यू भी आते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इससे भी क्वेश्चन आता है। फैराडे का लॉ मैक्सिमम 80% चांसेस के आने के। मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ये जो 4 से 5 टॉपिक है ये 9 मार्क्स के आते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे जो केमिस्ट्री का बेस है वो बना देती है। फिर सेकंड जो चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंटो फैक्टर, जो कि हर बार 100% आता ही आता है। फिर है थर्ड हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर राउल्स लॉ, फिर हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन। हेनरी लॉ और इसके एप्लीकेशन तो उसके 2 मार्क्स में पूछ लेता है, लेकिन हेनरी लॉ को स्टेट करने के लिए 3 मार्क्स में आता है। फिर थर्ड है हमारा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में 7 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने को, या फिर रेट लॉ बताने को, फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिराइव करने को आ सकता है। बस इसमें से ज़्यादा नहीं आता है, बट लेकिन आता भी है तो 7 मार्क्स का आता है। फिर हमारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले इसमें आता है हेलो एल्किन और हेलो एरिन। हेलो एल्किन हेलो एरिन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जो कि 100% 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, और ये सारी रिएक्शंस है जो कि मैंने लिखी हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, फिर ROH वाली रिएक्शन, वुड्स फिटिंग या फिर वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये सब आ सकती है। मतलब कि इनके आने के चांस 90% है। फिर सेकंड चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी 9 मार्क्स का चैप्टर है और ये ही अपने में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सारी नेमिंग रिएक्शंस आती है मेरे ख्याल से। तो मैंने जहाँ तक नोटिस किया है तो सबसे पहले आता है रोजनमैन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, अर्डलॉल रिएक्शन, क्लिनार्जो रिएक्शन, टॉलिन्स या फिर फेलिंग टेस्ट आ सकता है इसमें से। फिर जो हमारा लास्ट है बायोमोलिक्यूल चैप्टर। ये भी 7 मार्क का चैप्टर है। 7 मार्क का चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। 7 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही इजी हो जाता है इसमें। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक जो है वो है एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फिर या फिर DNA वर्सेस RNA में डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर फाइब्रस या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन पूछ सकते हैं, या फिर अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं DNA का। तो ये जो हमारा टोटल जो चैप्टर है, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, 45 मार्क्स है। ये 45 मार्क्स हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ये सारे चैप्टर करने से 100% 45 आउट ऑफ 40 तो आ सकते हैं। अब बाकी जो नंबर है हमारे स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है। जैसे हम तैयारी करेंगे वैसे ही नंबर आएंगे। तो मेरी तैयारी तो अभी सही चल रही है। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कौन सी बुक से तैयारी करी। ये है बुक MTG की। इसमें से ज़्यादा तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, बस इसमें क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं ज़्यादा करता हूँ इसमें से, क्योंकि इसमें माइंड मैप उतने दिए नहीं हैं। इसमें बस सिर्फ क्वेश्चंस है, ओनली फॉर क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है, और लास्ट में जा कर के इसमें वो भी है, बल्कि मॉडल पेपर भी है। फिर सेकंड बुक है हमारी PW की CBSE क्वेश्चन बैंक। इसमें कॉन्सेप्ट भी है, माइंड मैप भी है और कॉन्सेप्ट भी है। जैसे कि हमारा ये 2025 का सैम्पल पेपर है, ये पूरा का पूरा इसमें है विद आंसर, टॉपर की हैंडराइटिंग में, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं। और हमारे इसमें निमोनिक्स दे रखे हैं बहुत बहुत याद करने को। एक माइंड मैप है, माइंड मैप भी, इससे हमें इजी होता है कि चैप्टर रिकॉल करने में, बहुत आसानी से रिकॉल हो जाता है। इस बुक से मैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस तीनों चीज़ करता हूँ। ये बुक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।